अरे प्रिपरेशन शुरू किए थे ना पहला, किससे किए थे? बेंजीन से। देखो ये भी नहीं मालूम, देखो ना फ्रॉम बेंजीन लिखा होगा, फ्रॉम बेंजीन बाय हेबर्थ प्रोसेस, बताए थे ना 5 स्टेप में हुआ था, ऐसे बोलते हैं ना। कल के बाद कॉपी नहीं उल्टाए होगे तो क्या बोलोगे? कल के बाद अभी फिर कॉपी, कल जो यहाँ बंद हुआ इस रूम में, फिर अभी तुम उल्टा रहे हो तो क्या होगा? घर पर एक बार कम से कम पढ़ो और लिखो, कुछ नहीं, कोई नहीं काम देगा, बस अपना पढ़ाई ही काम देगा। चलो इसमें सेकेंड प्रिपरेशन चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ क्या बताओ? नेफ्थलीन। पहला तो हो गया, फ्रॉम बेंजीन से हेबर्थ प्रोसेस बताए थे। दूसरा अभी प्रिपरेशन हम लोग देख सकते हैं, इसका नाम है फ्रॉम, एक काउंट करते हैं, उसको कहते हैं किससे कर लें? 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ब्यूटेन ने ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, इससे हम लोग बनाएंगे नेफ्थलीन बनाएंगे। नेफ्थलीन समझ गए? कितना बेंजीन रिंग बोलो? 2 बेंजीन रिंग। दिस वन इज आवर नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन। तो कैसे हम लोग इसको बनाए? पहले तो जिससे प्रिपरेशन करना है उसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर कैसे बना बोलो? फिनाइल है तो फिनाइल बना दो। गौर किए, फिनाइल के किस पोजीशन पे बताओ ना? यहाँ पर देखो ना, ब्यूट है, मैंने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, हो गया ब्यूट। ब्यूट के 2 पर क्या है? 1 पर पहले ओइक एसिड, देखो 1 पर ओइक एसिड लगा दो, 1 हो गया। तो 2 पर क्या है? इन है, तो 2 पर क्या लगा दो? इन। ये हो ना, बोलना है ना, 1 2 3 4, 4 पर ब्यूटेन। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं? इसको रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, ध्यान देना, H2SO4 के साथ। तो लोग पढ़े होंगे H2SO4 जहाँ है वाटर को हटाएगा। अब देखो वाटर कहाँ है? यहाँ पर OH है, इस बेंजीन पर सब पर H रहता है, तो बताए थे H2O बन के निकल जाएगा। तो ये ध्यान दो, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया तो ये रिंग, एक नया बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो ये तो पहले से था ही, ये ऐसे था ही, और ये एक नया बॉन्ड बन गया। यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, अब यहाँ पर देखो CO बच गया, और ये रिंग किसका था? बेंजीन। हो गया, पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप कल बोले थे कि जब ऐसा इसको रिडक्शन करवाते हैं ZnH से, जिंक अमलगम से, क्या करते हैं? हीट कर देते हैं। इस रिएक्शन का नाम पढ़े होगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, अभी उसको क्या करता है? ये देखो यहाँ भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, इसको कुछ नहीं करेगा, जहाँ कीटोन होगा या अल्डिहाइड होगा उसको अल्केन में बदल देगा। यानी रिडक्शन में 4H देता है, 4H में क्या करेगा? 2H H2O बन के निकल जाएगा, और दोनों वैलेंसी पर 2H जाके चिपक गया। तो देखो यहाँ तो तुम्हारा बॉन्ड अपना जैसा है ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया, और यहाँ पर 2H को चिपका दिया, देखो 2H को चिपका, ध्यान दो, ये कंपाउंड बना। अब हमको ये तो एरोमेटिक नहीं है, हमको तो एरोमेटिक बनाएंगे तब ना नेफ्थलीन होगा। तो बोले थे कल सेलेनियम के साथ, इसके साथ सेलेनियम के साथ गर्म कर दो, गर्म करेंगे तो एरोमेटिक पोजीशन रिंग बन जाएगा। तो बेंजीन के साथ क्या हो गया बताओ ना? ये रिंग बन के क्या हो गया? तैयार। यही हो गया हमारा क्या? इट इज़ कॉल्ड क्या? नेफ्थलीन। नोट करो, मतलब नोट करो कि व्हेन, लिखो नोट करो, व्हेन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हेन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखे, रिएक्ट विथ किसके साथ? किसके साथ बोलो ना? सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्ट विथ बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड, then dehydration occurs,
dehydration occurs and bicyclo compound resulted. बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होगा? रिजल्टेड in form of ketone, लो स्टॉप हो गया, नीचे से लिखो नाउ दिस बाईसाइक्लो कंपाउंड, नाउ दिस बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या करेगा बोलो, है ना? हीटेड विथ जिंक अमलगम, then we get है ना साइक्लोहेक्सेन of benzene ring, cyclohexane of benzene ring, which on aromatization produce naphthalene. एरोमेटाइजेशन प्रोड्यूस क्या बता दो? नेप्थलीन. हो गया. चलो रिएक्शन देखो. हो गया होगा. चलें फिर समझो ना कॉमन केस में कोई रिएक्शन. देखो ये कंपाउंड ये है, ये स्ट्रक्चर है, नाम लिख दिए. वाटर का काम था H2O निकालना, H2SO4 का काम है H2O निकालना. तो यहाँ से H है, यहाँ से OH है, H2O निकल गया, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, ये कार्बन से जोड़ दो, CO रहा, CO है. हाँ ये तो हो गया. अब यहाँ पर क्या क्लीमेंसन रिडक्शन 4H देता है. 4H में क्या करता है, 2H इस O के साथ 2H2O निकाल दिया, है ना. देखो ना H2O निकाल दिया, दोनों बैलेंस से फ्री हुआ. 4H में से 2H ही दिया है ना, 2H इस पर आके देखो जुड़ गया. वही कंपाउंड डबल बॉन्ड के साथ ही है, क्योंकि इसका काम है डबल बॉन्ड को कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है. किसको करता है? केवल कीटोन वाला ग्रुप को हटा देता. ये बन गया. अब सेलेनियम डाल के हिट करेंगे तो जो नॉन एरोमेट क्यों है, देखो
डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल 2 बार आ गया, अब नॉन एरोमेटिक है। अब सेलेनियम डालेंगे ना तो पाई बॉन्ड क्योंकि हाइड्रोजन को हटाएगा और इसको अल्टरनेट कर देगा। देखो अल्टरनेट, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सब अल्टरनेट पोजीशन पर आ गया। इसको कहते हैं कौन चीज़, नेप्थलीन बन गया। कौन कंपाउंड बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं। ये 2 प्रिपरेशन था मेनली नेप्थलीन बनाने का, 2 मेथड। कल है वर्क प्रोसेस बेंजीन से, आज इस कंपाउंड से हम लोग पढ़ लें। हो गया। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट इसको क्या करेंगे, गौर करेंगे। देखिए सेकेंड पॉइंट में लिखो, स्टार देखिए क्वेश्चन आता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ किसका, बताओ ना, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन इसको इंडिकेट करना है ना, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ किसका, नेफ्थलीन को। देखो क्या करता है, गौर करना है एरोमेटिक कैरेक्टर में, है ना। देख रहा है, क्या नाम है, मनीता, वीडियो क्लियर है। हाँ देखो अब यहाँ पर देखो बहुत सारा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट से हम लोग जो देखो नेफ्थलीन तो ये पढ़े हैं, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर में क्या, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो कल भी हम लोग पढ़े थे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब गौर करना, ये स्ट्रक्चर देखा गया है। इसमें क्या करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है। पाई बॉन्ड, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो समझ गए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ। अभी मान लो ये बॉन्ड शिफ्ट करा दो तुम लोग, देखो तभी अल्टरनेट देखो बन रहा है कि नहीं। ये यहाँ गया डबल, फिर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इस पोजीशन में तो कोई चेंज बता दो नहीं हुआ, यहाँ डबल यहाँ डबल। देखो अभी भी अल्टरनेट है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि यहाँ पर बता दो, यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर बताओ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये भी ये स्ट्रक्चर हुआ। सब में तो तीनों एक ही स्ट्रक्चर है, और तीनों को हम मिला दिए, तीनों को मिला लिए तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में क्या होगा बताओ ना। बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड टूटना को डॉट से, बॉन्ड बनना को भी डॉट से, टूटना को डॉट, बनना को भी डॉट, टूटना बनना, ये रिंग हो गया। इसमें भी वही है, सेकेंड रिंग में भी क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, फिर बन रहा है, फिर टूट रहा है, फिर बन रहा है, टूट रहा है। तो हम लोग क्या, इसीलिए ये इतना बड़ा नहीं लिख के हम लोग क्या करते हैं, 2 रिंग बनाते हैं और 2 रिंग बना के इसमें 2 सर्कल डाल देते हैं। इट इज़ कॉल्ड क्या बताओ ना, रेजोनेंस बेंजीन के लगते हैं। तो लिखो इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, on the basis of resonating structure, 3 याद रखना, 3 main structure of, on the basis of resonating structure, 3 main structure of naphthalene, 3 main structure of naphthalene is arises। 3 main structure of naphthalene is क्या बता दो, arises। 3 main structure of naphthalene is बता दो, arises। that tells us its, बताओ ना, its क्या, stability, tells us its stability in compare of resonating compound, compare of कौन compound, resonating compound।
कंपेयर ऑफ रेजोनेटिंग कंपाउंड। रेजोनेटिंग क्या बता दो, कंपाउंड, हटा दो, दिखा दो। डन। चलो अब यहाँ पर देखो, अगर तुमको नंबरिंग करना होगा तो कैसे नंबरिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग में देखो, ये कंपाउंड ये पोजीशन 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, जंक्शन का नोमेनक्लेचर नहीं होता है। यहाँ पर हो जाएगा 5, तो ये 6, ये 7, ये 8। अब देखो, जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर खींचा गया और कैरेक्टर को रीड किया गया तो C1 और क्या बताओ C2 के बीच में जो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, माने पाई बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, C2 और क्या बताओ C3 के कंपेयर में, ठीक है। C1 देखो, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हमारे को पाई बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट पाई बॉन्ड नहीं देख रहे हैं, इसका पाई बॉन्ड ज़्यादा, इसका, जबकि इसमें देखा गया है कि जितना बताओ ना C7 C8 में होगा उतना ही क्या C5 और C6, दोनों यहाँ भी पाई बॉन्ड है और यहाँ भी कौन बॉन्ड है बताओ, पाई बॉन्ड है। लेकिन इसमें क्या हो गया, ये रेजोनेंस को स्टेबलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें पाई बॉन्ड कम है, फिर इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें पाई बॉन्ड क्या है बता दो, कम। तो लिखो इसी फिगर के नीचे, ऑन द बेसिस ऑफ above नंबरिंग दिखा देना, on the basis of above resonating structure, it is clear that naphthalene poses more double bond character between C1 C2 2 TO2 C1 C2 2 कितना मोर, क्या लिखे हैं फिर से एक बार पढ़ो तो, हाँ हाँ मोर बस लिखा दें, ठीक है समझ गए। मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन, क्या लिखे हैं ना, C1 C2 विथ रेस्पेक्ट टू, C1 C2 के बाद विथ रेस्पेक्ट टू C3
नहीं, C2 एंड C3, C1 C2 विथ रेस्पेक्ट टू किससे बताओ ना, C2 C3 फुल स्टॉप। ठीक है, चलो ये तो हो गया किसके बारे में, एरोमेटिक कैरेक्टर। अब पूछता है, क्वेश्चन तुमको आ जाता है कि बेंजीन ज़्यादा एरोमेटिक कि नेफ्थलीन ज़्यादा एरोमेटिक। देखो हम लोग तो स्ट्रक्चर पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े, दोनों में कंपेयर पूछ देता है, बेंजीन और किस में, नेफ्थलीन में कंपेयर कीजिए। देखो बेंजीन का गौर करना, रूल कहता है कि बेंजीन का नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग, गौर करना, एक बेंजीन रिंग का जो बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेटिंग एनर्जी होता है ना, एनर्जी वो 36 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर एक रिंग का है तो 36 गुने कितना हो गया बताओ, 2। नेफ्थलीन में तो कितना होना चाहिए बताओ ना, 72 किलो जूल पर मोल। किस में होना चाहिए बताओ ना, किस में, नेफ्थलीन में। लेकिन ये हम मानते हैं होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये होना चाहिए, माने ये क्या किसके हिसाब से, थ्योरी, बट बताओ ना, बट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें मात्र आता है 66, बोलो ना, किलो जूल पर मोल। कितना किलो जूल पर मोल बोलो, 66। अब बताओ, देयरफॉर हम लोग कर देंगे ना कि एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, एनर्जी का जो डिफरेंस हो गया तो 72 होना चाहिए, तो लेकिन हमको मिला कितना, 66। तो कितना, 6 किलो जूल, 66 है ना, तो 6 किलो जूल का अंतर आ गया, है ना, मिला मात्र 66, 6 किलो जूल का अंतर आ गया। इससे हमको ये क्लियर हो गया कि इसमें नेफ्थलीन में एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है, कम है। जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कम तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या हो गया, कम, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर में क्या बताता है, मोर द स्टेबिलिटी। पूछेगा बेंजीन ज़्यादा स्टेबल, बेंजीन ज़्यादा स्टेबल कि नेफ्थलीन ज़्यादा स्टेबल, तो बताओ कि बेंजीन कम स्टेबल और नेफ्थलीन कम स्टेबल और बेंजीन क्या हो, ज़्यादा स्टेबल। तो लिखो स्टार देख लो, बेंजीन या नेफ्थलीन लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी of naphthalene and their कौन वैल्यू, कौन है, एंड देयर कौन सा वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, it is clear that naphthalene contain क्या कंटेन बोलो ना, लो, LOW, लो रेजोनेटिंग एनर्जी with respect to its expected value, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, expected value that can be differ by 6 kilojoule per mole, 6 kilojoule per mole। Hence, नीचे से लिखना, hence पैराग्राफ चेंज करके, hence naphthalene is less aromatic than benzene, then क्या बताओ, benzene, that's why it contain, कौन है, लेस, लिखिए ना, that's why it contain less stability। क्या हाँ रुक गए, बोलो ना, हाँ फिर बोलो, अरे पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखिए हैं, बोलो ना, हैंस लिखिए ना, हैंस क्या, बेंजीन नेफ्थलीन कंटेन लेस एरोमेटिक कैरेक्टर
विथ रेस्पेक्ट टू, किससे, बेंजीन, लिखे हैं ना, हाँ, दैट्स वाई नेप्थलीन इज, या इट इज, नेप्थलीन इज लेस स्टेबल, दैट्स वाई नेप्थलीन इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल के ब्रैकेट में देना मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल ब्रैकेट में क्या, मोर रिएक्टिव विथ रेस्पेक्ट टू बेंजीन, विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया, बेंजीन। अब ये दिखा दो, ये वैल्यू दिखा दो, ये जो भी निकाले हैं ना इसका ये वैल्यू दिखा दो, पोजीशन दिखा दिए, ये इसमें नंबरिंग दिखा देना, नेप्थलीन कैसे नंबरिंग होता है, C1 C2 C3, ये वैल्यू दिखा दो ना। 6 आया है ना अंतर, 6 कैसे आया, नेप्थलीन का RE मैंने क्या, रेजोनेंस एनर्जी 36 × 2 72 होना चाहिए, लेकिन बट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है 66 आया, तो 66 चला गया तो कितना बचा, 6 किलो जो इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या कम है, तो कम है तो एनर्जी ज़्यादा हो गया, स्टेबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। माते हो गया, नोट कर लो फटाफट, अमृता, भवानी, क्या, मनीता, प्रिया। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं उतारना, खाली ये नंबरिंग उसमें जो मेस्ट बनाए तो नंबरिंग उतार लेना, बस हो गया, बस हो गया, यही पार्ट्स, वो सबसे नहीं मतलब, ये तो दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। हो गया, जाओ एक सेक्शन हम लोग ये भी कंप्लीट कर लिए। अब इसका रिएक्शन सब है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब है, उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे।